तुमको भी टिंग 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 है खबर, मुझको भी है पता, चीट कर रहे ये दोनों अपने पार्टनर्स को बेवजह। अभी कह दो तुम लोग अलविदा। इस लायक नहीं हो तुम लोग समाज में उठने बैठने के। सो बॉयज एंड गर्ल्स टेक नोट्स, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, चाहे आप एकदम डीवा जैसी लगती हो, आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो, अंधा पैसा हो, इसके बाद भी यू कैन बी चीटेड ऑन। एंड बॉयज तुम लोग तो अपना देख ही लो, क्योंकि तुम कितने भी काइंड लविंग, अपनी बंदी पे जान छिड़कने वाले और हद अमीर होने के बाद भी चूतिया कट सकता है तुम्हारा, और वो भी किसके लिए? किसी नल्ले एरोगेंट जिसे बात करने की भी तमीज नहीं हो किसी से, ऐसे इंसान के लिए तुम्हारी बंदी तुम्हें खुशी खुशी छोड़ के जाएगी। तो एक भला मानुष था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि कभी अलविदा ना कहना मूवी देखो, तुम्हें अच्छी लगेगी, और फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो चलो इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, और शुड आई से लेट्स एक्सप्लेन हाउ टू परफेक्टली चीट योर पार्टनर एंड एक्ट लाइक यू आर द विक्टिम। तो ये कहानी है देव और माया के प्यार की, जो एक इंसान के टपकने और 4 मासूमों के ट्रॉमेटाइज होने के बाद ही मुकम्मल हुआ। जहां मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं देव, जो कि एक फुटबॉलर होता है और उसका करियर सही चल रहा होता है, और मैच जीतने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे 3-4 प्यारे प्यारे टॉन्ट्स देने के बाद उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि देव हमेशा से चूतिया था। उसको इस दुनिया में कोई चीज खुशी नहीं दे सकती। वो बंदा चाहता था कि उसकी वाइफ कभी मैच देखने आए, बट ऑब्वियसली उसकी वाइफ का भी करियर है, एंड उसकी वाइफ रिया का उसी दिन इंटरव्यू था एंड शी गेट्स द जॉब। तो वो खुशी में देव को बताती है, बट देव बीइंग अ सेल्फ सेंटर्ड ह्यूमन बीइंग, ही मेक्स दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट हाउ रिया डज नॉट प्रायोरिटाइज हिम। बट भाई साहब को खुद ही नहीं याद था कि आज उन दोनों की एनिवर्सरी है। तो रिया जाती है अपने बच्चे अर्जुन को पिक करने, और देव जाता है अपनी मम्मी कमलजीत को पिक करने। एंड कमलजीत का आई डोंट नो केटरिंग का जैसा कुछ बिजनेस था, तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। एंड वो पार्टी एक्चुअली में माया और ऋषि की शादी की सेरेमनी होती है। वहीं हम मिलते हैं सेक्सी सैम से, नो नॉट दिस वन, जो ऋषि के पापा होते हैं इस मूवी में भी और रियल लाइफ में भी। एंड माया द ब्राइड, शी वॉज वेरी कंफ्यूज्ड एंड शी वॉज सिटिंग ऑन अ पार्क बेंच। आई मीन वो पार्क बेंच ही थी, पर उसको मूवी में एज अ गार्डन दिखाया गया है। पता नहीं कितने अमीर हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। तो देव वहीं से गुजर रहा होता है एंड ही सिट्स देयर बिसाइड हर, एंड माया इज लिटरली पिस्ड, क्योंकि देव की हर जगह कचरा करने की आदत थी, फिर चाहे वो दूसरों की जिंदगी हो या पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो माया को सेकंड थॉट्स आ रहे होते हैं अपनी शादी के बारे में ऋषि से, कि वो करे ना करे, और फिर माया वही करती है जो हम सबको करना चाहिए अगर हम अपनी रिलेशनशिप के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली शादी के लिटरली 15 मिनट पहले। नहीं मम्मी पापा से नहीं बात करनी है, नहीं यार लड़के के पेरेंट्स से भी बात नहीं करनी है। लड़के से बात, पागल हो क्या? स्ट्रेंजर से बात करेंगे हम लोग, उससे अपनी लाइफ की एडवाइस लेंगे। और फिर देव क्या एडवाइस देता है उसको, बोलता है शादी तो वैसे भी सोच के नहीं की जाती है, अगर तुम प्यार नहीं ढूंढोगी आगे चल के तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और भाई साहब ने तो अपनी दोस्त से ही शादी कर ली थी कॉलेज टाइम की। एक सेकेंड, ये मूवी कुछ कुछ होता का एक्सटेंडेड वर्जन तो नहीं है? नहीं, अगर उस मूवी का कोई एक्सटेंडेड वर्जन होता तो वो ये मूवी था कि अपने दोस्त से जब प्यार ना हो तब शादी करने पे क्या होता है। और भाइयों और बहनों, तुम लोग नोटबुक लेके बैठो, लिखते रहो। चलो पॉइंट नंबर 1, नेवर मैरी योर बेस्ट फ्रेंड। ना दोस्ती रहेगी ना प्यार रहेगा, फिर रोते रहना। तो ये आई ओपनिंग स्टेटमेंट सुन के माया को एकदम से रियलाइज हो जाता है कि ओ यार मैं शादी कर लेती हूँ। हाँ, ऋषि के पापा ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, तो कर्ज भी तो उतारना है, यही तो तरीका है कर्ज उतारने का। फिर देव अपने रास्ते चला जाता है, माया अपने रास्ते शादी करने चली जाती है। और फिर आता है सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग सीन इस पूरी मूवी का, जब ये देव मानुष फिर से कचड़ा करने जा रहा होता है और एक गाड़ी ठोक देती है उसको। परफेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। मजाक बना के रखा है यार इन लोगों ने सिविक सेंस का। एंड हाँ, गाड़ी से ठुकना इज इक्वल टू उसका करियर खत्म इन फुटबॉल। सो अब वो एक नॉर्मल फुटबॉल कोच की तरह किसी स्कूल वूल में काम करेगा। अब देव के सपने और शादी दोनों ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि जब तक भाई साहब अपने
करियर में बिजी रहते थे तब तक वो इतना ज्यादा उनकी टॉक्सिसिटी उमड़ के बाहर नहीं आती थी, पर अब जब वो ऑलमोस्ट खाली बैठे हैं, आई मीन नॉट खाली बट हाँ, एज कम्पेयर टू हिज वाइफ ही इज नॉट दैट बिजी, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब जब देव अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है तो वो उस फ्रस्ट्रेशन को बाकी सब पे निकालता है, फिर चाहे वो उसके आसपास कोई बगल में स्ट्रेंजर बैठा हो, चाहे उसका खुद का छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा हो जो कि एक्चुअल में बच्ची है बाय द वे या उसकी खुद की सगी वाइफ। एंड यहाँ रिया दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है, सक्सेसफुल होती है, अपने करियर में अच्छा करती है, जस्ट टू प्रोवाइड अ बेटर लाइफस्टाइल टू हर फैमिली, जो कि हर नॉर्मल इंसान करता है। पर देव को इस चीज से बड़ी दिक्कत थी, बिकॉज ही वॉज नॉट द वन डूइंग इट ना, उसको ये दिक्कत थी कि उसकी वाइफ कर रही है। अब तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं तान्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, ध्यान से देखो मूवी। और 3 साल बीत जाते हैं, रिया अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाती है, देव और नकचड़ा हो जाता है, माया को सफाई करने की बीमारी होती है। एंड बिफोर यू गेट ऑफेंडेड, इट्स नॉट ओसीडी, इसको लिटरली सफाई करने की बीमारी ही होती है। माया की खुद की जिंदगी इतनी बिखरी हुई होती है कि वो अपने आसपास की चीजें साफ करती है जस्ट टू फील स्टेबल, विच इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग। एंड ऋषि इज ऑल्सो सक्सेसफुल, वैसे भी उसका बाप भी इतना अमीर था तो सब कुछ सही चल रहा होता है। पर एक बार ट्रेन स्टेशन में माया, जो कि एक टीचर अपने स्कूल से काम वाम निपटा के वापस आ रही होती है, और देव अपने बच्चे को फुटबॉल मैच से वापस ला रहा होता है, उसको डरा धमका के। और उसी टाइम एक न्यूज सर्कुलेट हो रही होती है ब्लैक बीस्ट के बारे में, जो बच्चों को किडनैप करता है। और माया और देव दोनों को ही कंफ्यूजन हो जाती है कि वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं कि वो दोनों ही ब्लैक बीस्ट हैं। माया को लग रहा होता है देव ब्लैक बीस्ट है, वो बच्चे को चुरा के भाग रहा है, हालांकि वो उसका खुद का बच्चा होता है। और यार आई डोंट ब्लेम माया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जिस हिसाब से देव बिहेव करता था अपने बच्चे के साथ, इतना उसको प्रताड़ित करता था, किसी भी स्ट्रेंजर को यही लगेगा कि वो बच्चे को किडनैप कर रहा है, इतना डरा धमका के। तो माया उसका बच्चा उठा के भाग जाती है और देव उसको बॉल फेंक के मारता है, तो माया के पैर में मोच आ जाती है। दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से देव को भी इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब भी लंगड़ा के चल रहे थे ना, उसके पैर में भी दिक्कत थी, तो उनको लगता है कि माया की जगह ही इज द पेशेंट। फिर ऋषि और रिया दोनों लोग अपने अपने पार्सल को कलेक्ट, अपने अपने हस्बैंड वाइफ को पिक करने आए होते हैं हॉस्पिटल से, और यहाँ पे इन लोग की ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती है। एंड देव एंड माया रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये तुम तो वही हो जिसने मुझे बोला था शादी करने को, और मेरे लग गए अच्छे से। और अरे तुम तो वही लड़की हो जिससे मिलने के बाद मेरी जिंदगी के भी लग गए, मेरा करियर ही खत्म हो गया, मेरा पैर टूट गया, वाओ यार नाइस टू मीट यू। बट उनके मन में चल रहा होता है होप दे नेवर सी ईच अदर अगेन। फिर क्या यार, थोड़े टाइम बाद सेक्सी सैम पार्टी थ्रो करता है ऋषि से बोल के, एंड ये सब लोग भी आते हैं, एंड देन दे आर लाइक रॉक एंड रोल सॉरी है। पर इन दोनों को तो करना नहीं था रॉक एंड रोल, इन लोगों को कुछ और करना था। We will talk about that later। तो ये दोनों सड़ू सा फेस बना के अपने पार्टनर्स का भी मूड खराब कर देते हैं। और इस सीन को संभालने के लिए सैम एक बहुत ही इमोशनल स्पीच क्या मतलब अपने दिल की बात बताता है कि उसने ये पार्टी क्यों थ्रो की। एंड देन वी कम टू रियलाइजेशन कि सेक्सी सैम इज जस्ट अ ग्रीविंग हस्बैंड, जो अपनी वाइफ के जाने के बाद हर विचित्र कोपिंग मैकेनिज्म अपना रहा है जस्ट टू गेट ओवर हिज वाइफ। और ये देख के कमलजीत यानी देव की मम्मी पिघल जाती हैं, एंड सेक्सी सैम और इन दोनों की दोस्ती चालू हो जाती है, सिर्फ दोस्ती आई होप। पर यार प्रॉब्लम इस मूवी में ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एंगल से। सेक्सी सैम वॉज अ रियली गुड फादर एंड अ फादर इन लॉ, and Kamaljeet was a really good mother-in-law and of course a mother, even दादी भी वो बहुत अच्छी होती है। and इन दोनों के पार्टनर्स काफी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, तो क्या अब ये दोनों मूव ऑन भी ना करें? भाई जो जिंदा है उनकी तो कदर हो नहीं रही है। तो सेम ही ट्रेन स्टेशन पे हमेशा देव और माया मिलते रहते हैं, एंड देव ऑफ कोर्स शादी को लेकर टॉन्ट करता रहता है। एंड एक दिन माया को रियलाइज होता है कि देव सच बोल रहा है, सही में उसकी शादी टूट रही है। और वो जाके देव को बोलती है कि देव मेरी शादी टूट रही है और मैं इसे अकेले नहीं बचा सकती। हाँ बहन, तेरे को अकेले नहीं बचाना है, तुझे अपने पति से बात करनी है। पर नहीं नहीं नहीं, तुम्हें एक पराये मर्द पे ज्यादा भरोसा है, अपने हस्बैंड पे नहीं। तुम पागल आगल हो क्या? देव मेरी शादी टूट रही है। अरे
अरे तो अपने पति से जाके बात करो ना, वो तो अलग डिलुलू में है, उसे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है भाई, तेरे कोई प्रॉब्लम है सिर्फ। और देव तो वैसे भी पूरी मूवी में तफरी करने के ही मूड में होता है, उसे तो वैसे भी सीरियसनेस के नाम पे सामने वाले को ट्रॉमेटाइज करना ही आता है। तो ये दोनों मिली भगत बना के एक दूसरे को सिखाते हैं हाउ टू सेड्यूस देयर पार्टनर्स, और भाई उसमें क्या हकते हैं, हे भगवान। एक बात बताओ मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ गर्ल एंड आई डोंट थिंक दिस इज एन अप्रोप्रिएट वे टू सेड्यूस अ गर्ल। और भाई माया को तो क्या ही वाहियात एडवाइस देता है देव भाई सुन मेरी बात, तेरे को ही पसंद है ऐसी चीजें, बाकी नॉर्मल लड़कों को नहीं पसंद होती हैं। देखो बेचारा देख के बेहोश हो गया, और ठीक है मैं मानती हूँ, यू रियली वांटेड टू फिक्स थिंग्स बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, तो हाउ अबाउट स्टार्ट विद टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग अबाउट द इशू, यू नो, हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। माया तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तेरी शादी जब तू ऐसे सेड्यूस करेगी अपने पति को तभी बच सकती है, तो पागल आगल हो क्या? एंड दे फेल टेरिबली, होना ही था। तो देव और माया फिर से ट्राई नहीं करते हैं, इनफैक्ट ये लोग बिचिंग करते हैं एक दूसरे के पति पत्नी के बारे में एक दूसरे से, एंड उसी के बीच में गाना आ जाता है मितवा, एंड गाने के बीच में इन लोग को रियलाइज होने लगता है, एटलीस्ट देव को तो होने लगता है कि भाई अब तो आई वांट समवन न्यू एंड मे बी दैट न्यू पर्सन इज माया। गाना खत्म होते होते ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स को सेम ही रेस्टोरेंट में डिनर या वॉट एवर यू कॉल इट डेट पे लेके जाते हैं, पर ध्यान दोनों का एक दूसरे की तरफ होता है, तो भाई साथ ही में बैठ जाते हैं ना, इतना भी करने की क्या ही जरूरत थी। एंड देव और रिया जब वापस आते हैं तो रिया देव को खुशी खुशी बता रही होती है कि उसे प्रमोशन ऑफर हुआ है, जिसपे देव रिया की पूरी बात सुने बिना ही उसको फिर से ताने कसने लगता है और बोलता है तुम्हें तो फैमिली के बारे में सोचना ही नहीं है, तुम तो सारे डिसीजंस खुद से ले लेती हो, तुमने ऑब्वियसली हाँ बोल दिया होगा दूसरे कंट्री में जाके काम करने के लिए, ये वो ब्ला ब्ला, जिसपे रिया बोलती है मैंने तो मना कर दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी, पर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो इन लोग की बहुत ही बुरा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये लोग एक दूसरे को ऐसी चीजें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, पर यार रिया ने सही ही बोला, वो कुछ गलत तो बोल नहीं रही थी। खैर मीनवाइल ऋषि और माया के घर पे ऋषि और माया इंटीमेट हो रहे होते हैं, बट ऋषि नोटिस करता है कि माया एज यूजुअल काफी अनइंटरेस्टेड एक्ट कर रही होती है, विच वॉज अ टर्न ऑफ फॉर हिम। तो वो उठ के बाहर चला जाता है, एंड देन इन दोनों की भी इसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जहाँ ऋषि का ये कहना है कि ही हैज फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि माया को क्यों इस शादी में इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट उसे घर साफ करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और इस पूरी मूवी के दौरान माया बार बार बोलती रहती है ऋषि से कि बच्चा बनना बंद करो, डोंट बी माई चाइल्ड, और एक सीन में तो वो खुद ही बोल देती है कि मेरे खुद के बच्चे नहीं हो सकते तो इसीलिए मैं तुमको ही अपना बच्चा बना लेती हूँ। और अभी आर्ग्यूमेंट के दौरान ऋषि वही चीज बोल देता है कि तुम इस शादी में मुझे कुछ नहीं दे पा रही हो, ना ही अपना प्यार और ना ही कोई बच्चा, जिसकी वजह से माया हर्ट हो जाती है। और यार देखो मैं मानती हूँ कि ऋषि ने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए। I mean, ऋषि ने आज तक कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी और कभी कुछ जताया भी नहीं था, पर आज उसने ये सब बोल दिया तो वो तो खराब ही था। एंड माया बोलती भी है कि जब अभी तक नहीं जताया तो आज तो जता दिया ना तुमने। तो इन लोगों के बीच में दरार आ जाती है, I mean, दोनों कपल्स के बीच में दरार आ जाती है। और फिर जैसा कि कपल्स को करना चाहिए जब उनके बीच में लड़ाइयाँ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, ये दोनों भी वैसा ही करते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स अगेन टेक नोट्स, अब से अगर हमारे पार्टनर से हमारी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हो तो हमें क्या करना है? नहीं बात मत पागल हो यार, बात कौन करता है आजकल, तुम चीट करना, हाँ यही करेंगे। तो हमारी माया और देव मानुष को ये लगता है कि अब इन दोनों के पार्टनर्स पे एफर्ट्स डालना बंद कर देना चाहिए इनको और आपस में डालना चाहिए, क्योंकि दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड दे बोथ लव ईच अदर। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, मतलब इन दोनों को प्यार हुआ क्यों, तो मैं बता रही हूँ तुम लोग को एक सेंटेंस में, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। भाई जो जितना चूतिया है उसको अपना पार्टनर भी उसी लेवल का चूतिया अगर मिल जाए तो वाह बल्ले बल्ले, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है और खुद को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम जितने चूतिया और सामने वाला इंसान भी उतना ही नेक्स्ट लेवल पे गिरा हुआ है। तो क्यों ही मेहनत करना भाई, ये सब चेंजिंग, बीइंग द बेटर पर्सन फॉर योर पार्टनर, ये सब बकवास है। तुम चीट करो यार, तुम चीट करो, जस्टिफाई बॉलीवुड वाले कर देंगे, तुम
तुम चीट करने पे कंसंट्रेट करो। फिर इन लोग का मुची मुची शुरू हो जाता है। मीनवाइल अपने पार्टनर्स से तो ये लोग बात नहीं कर रहे होते हैं। तो कमलजीत और सेक्सी सैम प्लान बनाते हैं कि देव और माया तो वैसे ही बहुत जिद्दी हैं और गधे भी हैं, तो अब ऋषि और रिया को ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोग इन दोनों को मिलवाते हैं, आई मीन ऋषि और रिया को। और ऋषि और रिया आपस में बात करते करते ये बात उठा ही देते हैं कि कैसे इन लोग की भी शादी वर्क नहीं कर रही है, बट इन अ वेरी कैजुअल वे। और बात खत्म होते होते ये दोनों इस कंक्लूजन पे भी आते हैं कि चाहे जो हो जाए, दे बोथ लव देयर पार्टनर्स। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की चलता रहेगा शादी में, पर दे डोंट वांट टू लूज देम। तो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि शो अस अ साइन कि तुम भी हमसे उतना ही प्यार करते हो और तुम भी सब कुछ फिक्स करना चाहते हो हमारी शादी में। बट दोनों के ही वॉइस मेल में चला जाता है, क्योंकि माया और देव तो आपस में बात कर रहे होते हैं। देव माया के लिए फूल लेके आया होता है, फ्लावर्स, और माया रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि तभी उसी सेम पाथवे पे रिया भी आ जाती है। और जस्ट इन टाइम देव रिया का नाम ले लेता है, वरना आज तो माया और देव का भांडा फूट ही जाता। एंड रिया को लगता है कि देव उसका वॉइस मेल सुन के उसके लिए फ्लावर्स लाया और वो उसको एज अ साइन ले रही होती है। और देव रिया को वो फ्लावर्स दे देता है। और जब रिया चली जाती है तो उसमें से एक फूल देव माया को दे देता है और माया वही घर लेके जाती है जो कि बेड पे पड़ा होता है। तो ऋषि को लगता है कि माया भी उसको ये कहना चाहती है कि हाँ चलो लेट्स फिक्स इट, विच इज वेरी सैड यार। रिया और ऋषि के लिए लिटरली दिल से बुरा लगता है कि वो लोग सपने में भी कभी सोच भी नहीं रहे थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा होगा, माया और देव का। वो दोनों इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी भसड़ में रहने के बाद भी अपने पार्टनर्स के बारे में उनके पास सिर्फ अच्छाई है बोलने की और बताने की। पर इनको देखो, इन कंजड़ों को देखो, हैं। तो देव और माया अब एक दूसरे को जेलस कर रहे होते हैं अपने अपने पति पत्नी के पास जाके। तुम लोग नोट कर रहे हो ना? हाँ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे अफेयर को तुम्हें जेलस करना है तो तुम्हें अपने सगे पति पत्नी के इमोशंस के साथ खेलना पड़ेगा ताकि तुम अपने अफेयर को जेलस कर पाओ, क्योंकि व्हाई नॉट। एंड ये दोनों ऐसा ही करते हैं। एंड ये दोनों ही बैले देखने जा रहे होते हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ, और वहां पे भी एक दूसरे को टच करके ब्ला ब्ला ब्ला, आई मीन अपने पार्टनर्स को टच करके ये देव और माया एक दूसरे को जेलस कर रहे होते हैं। एंड इट वर्क्स बिकॉज देव बीइंग देव मानुष माया को कन्फ्रंट करता है कि उसे कितना खराब लग रहा था जब माया का सगा हस्बैंड माया को टच कर रहा था, क्योंकि ही वांटेड इट टू बी हिम। और फिर माया इज लाइक नहीं नहीं नहीं, ओके लेट्स डू इट गाइस, गेट अ रूम। वेट, दे एक्चुअली गॉट अ रूम जस्ट टू फक ईच अदर व्हाइल देयर पार्टनर्स वर सेलिब्रेटिंग कि कैसे उनकी शादी फाइनली वर्क कर रही है। आयरॉनिक यार, आयरॉनिक। Where's the party tonight? Both of them never knew where the real party was happening यार। एंड वेट, ये रो क्यों रही है? प्लीज कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये खुशी के आंसू हैं या कोई फेटिश है। वाओ यार, पूरी मूवी में हमारी माया बिल्कुल भी सेक्स सुक्स नहीं करना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ। अब समझ आ रहा है कि क्यों। हमें लगता था कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड, मे बी शी इज ट्रॉमेटाइज्ड कि उसके खुद के बच्चे नहीं हो सकते, मे बी दैट्स व्हाई। बट वी वर रॉन्ग ऑल अलोंग। उसको सिर्फ ऋषि के साथ ही नहीं करना था, बाकी शी इज फाइन। सो बॉयज एंड गर्ल्स टेक नोट्स। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको बोले कि उसे तुम्हारे साथ नहीं करना, इट डजंट मीन कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है, इट जस्ट मीन उसे एक्चुअल में तुम्हारे साथ नहीं करना, बाकी किसी के साथ भी चलेगा। देन एक दिन ऐसी मुची मुची करते हुए ट्रेन स्टेशन के बाहर सेक्सी सैम और कमलजीत इन दोनों को देख लेते हैं। दे आर लाइक तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। और फिर जो होता है वो किसी से नहीं देखा जाता, बिकॉज सेक्सी सैम ये ट्रॉमा नहीं झेल पाते और निपट जाते हैं। एंड फाइनली देव एंड माया डिसाइड्स कि अब तो अपने पार्टनर्स को बता ही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कम लौड़े लगे थे ना उनकी जिंदगियों के, कि अभी थोड़े और बचे थे, स्पेशली ऋषि के। माया तेरे को तरस नहीं आया उस पर? अभी अभी ही हैज लॉस्ट हिज फादर। पर चलो फिर भी एटलीस्ट ये लोग बता तो रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कभी ये लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, तो ये दोनों बता देते हैं। एंड इन दोनों के ही पार्टनर्स आर लाइक
निकल लौड़े। तो नाउ दे बोथ आर अलोन एंड वेरी सैड, क्योंकि सबसे ज्यादा गम का पहाड़ तो इन्हीं दोनों के ऊपर टूटा है। ऋषि ने तो कुछ फेस ही नहीं किया। ऋषि का बाप थोड़ी मरा है, कैसी बातें कर रहे हो। और रिया को भी क्या ही फर्क पड़ा होगा। नहीं आई मीन तुम इतनी मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, तुम इतना फोकस कर रहे हो अपने काम पे, किस लिए? अपनी फैमिली के लिए, राइट? बाद में पता चले तुम्हारा पति तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें चीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम काम और पैसा कमाने में बिजी हो। हाउ स्वीट यार, वाह। देन 3 साल फिर बीत जाते हैं और ऋषि माया से मिलने आता है, अपनी शादी में इनवाइट करने। वो फाइनली किसी और से शादी कर रहा होता है। ही हैज मूव्ड ऑन। दैट्स माय बॉय, यू रियली डिजर्व द वर्ल्ड ऋषि। और फिर ऋषि की शादी में रिया भी आई होती है अपने ऑफिस के बॉस के साथ। एंड ऋषि इज कंफ्यूज्ड कि रिया, देव कहाँ है। तब ये दोनों रियलाइज करते हैं कि देव और माया दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। वाह यार, राइम कर गया। कि दोनों के ही पार्टनर्स ने उनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था जब उन्होंने बताया कि दे चीटेड ऑन देम। एंड देव तो आज ही टोरंटो जा रहा होता है। तो रिया उसी पार्टी में आई हुई माया को बोलती है कि जा भाई, तूने हम लोग की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, जा अब अपनी भी कर, जा रह देव के साथ। एंड माया इज लाइक ओके ओके, तुम लोग का दिल कितना बड़ा है, चलो मैं जाती हूँ, बाय। भागते 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 ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि ऐसा फोन, टेक्स्ट, चिट्ठी, संदेश, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता बॉलीवुड मूवी में। क्लाइमेक्स आ रहा है तो मेन कैरेक्टर को भागना पड़ेगा दूसरे मेन कैरेक्टर की ट्रेन या पता नहीं क्या जो छूट रही है उसे पकड़ने के लिए। एंड दोनों लोग मिल जाते हैं, देव और माया। एंड देव माया को प्रपोज करके बोलता है कि सुख और दुख तो सब बांटते हैं, क्या तुम मेरे साथ मेरी सजा बांटना चाहोगी? भाई तेरे साथ रहना ही सजा है, रिया से पूछ। और फिर इसी रोमांटिक नोट पे ये मूवी खत्म हो जाती है। यार देखो, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था ऋषि इतना सही बंदा था, माया ने उसको चीट किया ना, पाप लगेगा माया को, और लो लग गया देव। और रही बात रिया की, तो भाई मेरी मम्मी भी एक वर्किंग वुमेन है एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि उनको ऐसी मूवीज देख के कितना गुस्सा आता होगा। जब एक आदमी काम कर रहा होता है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता घर के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा कमा रहा होता है वो, और पैसा कमाना हलवा नहीं होता। अपना एम्पायर बिल्ड करना, अपने घर वालों को एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देना हलवा नहीं होता है भाई, मेहनत लगती है। रात रात भर जगना पड़ता है, खाना पीना, हंसी खुशी सब कुछ भूल के सिर्फ काम पे फोकस करना पड़ता है, तब जाके कहीं ऐसा एम्पायर बिल्ड होता है। और किसी आदमी से तो कोई कुछ नहीं पूछता। पर नहीं, जहाँ यही कोई एक लड़की ऐसा कर रही हो तो उसके हस्बैंड का, मैं ये नहीं बोलूँ सब, बट हाँ होते हैं ऐसे लोग, उसके हस्बैंड का ईगो हर्ट हो जाता है भाई। एंड सडनली शी इज द बैड गाय, कि वो फैमिली और बच्चों पे टाइम नहीं दे पा रही है, शी इज द बैड गाय। इस पूरी मूवी में रिया भले ही जितना भी काम में बिजी रहे, पर वो जितना भी वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताती थी वो अपना 100% देती थी। कभी पहले होके वो देव से बदतमीजी से बात नहीं करती थी, हमेशा उसको अच्छे से ग्रीट करती थी, बट पर देव ही उसको स्टार्टिंग से फालतू की बातें बोलता रहता था। प्लस वो अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। बट ऑन दी अदर हैंड देव अपने बच्चे को एक पंचिंग बैग समझता था, अपना गुस्सा बस उस पे निकालता रहता था। जो वो खुद नहीं कर पाया तो उस चीज का फ्रस्ट्रेशन वो अपने बच्चे पे निकालता था और उसे फोर्स करता था। यार मैं पुरानी मूवीज देखती हूँ ना, मुझे ये इस टाइप का रोमांस समझ नहीं आता। ऐसी खुशियों का क्या मतलब जो 5 लोगों के के बाद तुम्हें मिल रही है। पता है, ये मूवी बहुत अच्छी होती अगर जिस पॉइंट पे देव और माया को रियलाइज हो जाता है कि दे बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर एंड रिया और ऋषि के साथ उनका अब शादी नहीं चल सकती, वो उसी दिन जाके रिया और ऋषि को कन्फ्रंट करते और बोलते यार देखो शादी चल नहीं रही है, हम लोग रह नहीं पाएंगे, और डिवोर्स ले लेते और फिर अपना आपस में जो इनको मूची मूची करना था करते। ये बहुत अच्छी मूवी होती। बट नहीं, एक तो इन्होंने ही चीट किया और लास्ट में ये दिखाया कि ये दोनों कोई सजा काट रहे हैं। अरे भाई तुम ऋषि और रिया से पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। खैर हम लोग इतना सीरियसली ले भी क्यों रहे हैं, वैसे भी बॉलीवुड का आजकल कौन सीरियसली लेता है। तुम लेते हो, तुम पागल हो। बट हाँ, अब जब हमने ये मूवी देख के इतनी मेहनत की है, पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया ही है, तो तुमने जो नोट्स बनाए हैं ना अभी जो मैं बोल रही थी बीच बीच में, उसको अप्लाई कर लो और फिर देखो कैसे मस्त तुम्हारे रिश्तों के लौड़े लगते हैं। बस यार लास्ट में यही कहना चाहूंगी, आई एम अ गर्ल एंड आई वुड गिव एनीथिंग टू हैव अ गाय लाइक ऋषि इन माय लाइफ। पर माया को उसकी कदर नहीं थी एंड आई एम श्योर इफ यू आर अ गाय वाचिंग दिस, तुम्हें भी रिया जैसी लड़की अगर मिल जाए तो तुम उसे बहुत ही अप्रिशिएट करोगे अपनी लाइफ में आने के लिए। सो दैट वाज द वीडियो। अगर तुम लोग को और भी ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन, मूवी पोस्टमार्टम्स या सिंपली मेरा ओपिनियन अच्छा लगता है तो यू कैन check out my other videos also. I'll see you in the next one. Bye bye till then.